स्वाति जी, ये दूसरी कुंडली है। इसमें लग्न चार्ट आप देख रहे हैं, नवांश और महादशा। तो अभी महादशा जो चल रही है राहु भगवान की चल रही है 2032 तक, एंडिंग डेट लिखी होती है। और अगर हम ऊपर जाके देखें अपने लग्न चार्ट में कि राहु कहाँ बैठे हैं, तो राहु बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। राहु जब भी यहाँ बैठेंगे तो धर्म से जोड़ेंगे और धर्म से जोड़कर ज्ञान भी देंगे। ये राहु बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पहले जो 36 साल होते हैं उसमें रगड़ते भी हैं। तो पहले वाला जो जीवन होता है इनका वो संघर्ष का रहता है, बाद में जीवन बहुत अच्छा होता है। राहु भगवान 8 नंबर लेकर बैठे हैं मंगल की राशि में, और यहाँ पर मंगल पहले भाव में बैठे हैं, इसलिए मांगलिक भी बन रहे हैं और ये अंगारक दृष्टि भी पहुँच रही है। मंगल की भी 8वीं दृष्टि राहु पर आ रही है, तो ये 6-8 का षडाष्टक योग बन रहा है। तो यहाँ पर अंगारक लगा हुआ है इन बंदे को। इनकी कुंडली में सबसे अच्छा है इनका धन का भाव। अब यहाँ पर देखिए सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन 0 डिग्री है, तो सूर्य इनके उच्च के बैठे हैं। वीनस भी यहाँ, ये बातें करने में बहुत धनी होंगे ये व्यक्ति, बातें बहुत अच्छी करते होंगे। तो वीनस इनको पूरा भाव देगा यहाँ पर, और ये धन के क्षेत्र में है, वाणी से ये धन कमाने वाला व्यक्ति है। चंद्रमा भी इनके उच्च के हैं, 2 नंबर लेकर बैठे हैं वृषभ राशि, लेकिन केतु के साथ बैठ गए हैं, तो इनकी मदर को प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, जल तत्वों की कमी करेंगे। तो एक कारण ये भी है, चंद्रमा ऑपोजिट सेक्स का कारक होता है, और 94 के हो गए हैं ये, तो ऑलमोस्ट 28 कंप्लीट कर चुके हैं। डिले इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा के कारण हो रहा है। अब आप देखिए शनि भगवान जब भी यहाँ 12 नंबर में बैठेंगे तो ये आयुष वगैरह को सब बढ़ा देते हैं, तो ये शनि भगवान भी अच्छा पावर दे रहे हैं। साथ में शनि भगवान जब अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो ये भाग्य को भी 36 के बाद बहुत अच्छा कर देंगे। अब जो हमें मैनेज करना है, यहाँ पर जो मरकरी बैठे हुए हैं, ये देखिए ये बेडरूम के हमारे ग्रह हैं, और 12 नंबर में जाके ख़राब हो जाते हैं, डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो मरकरी का काम करना है, मंगल का काम करना है, यहाँ चंद्रमा का काम करना है। और अब देखिए सबसे पहले यदि हम एक चीज़ जो मैं सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए कि जब भी हम लग्न चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले घर को देखते हैं। पहले घर का स्वामी कहाँ जाकर बैठा तो जीवन की धारा बनेगी। तो यहाँ लिखा है मीन राशि, और इसके स्वामी जाकर 8वें घर में बैठ गए जुपिटर। तो जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं तो भाई मैनेज करना पड़ेगा। गहराई में उतर के ऐसे लोगों को धन मिलता है। ओशनोग्राफर हो जाते हैं, कुआं खोदने वाले जो हैं, आर्कियोलॉजिकल फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, तो ये लोग ऐसे में धन अच्छा मिलता है। तो जब भी गुरु का कोई भी प्लैनेट हमारा पहले घर का स्वामी जाकर 8वें में बैठ जाएगा, 60 से 70% कुंडली वीक हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जुपिटर भी इनकी मैरिज के कारक होते हैं, जाकर 8वें में बैठे हैं। तो ग्रह के रूप में देखें तो वो जुपिटर ख़राब हो गए हैं। इसमें रेमेडी लगेगी, वो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगा। और अगर घर के हिसाब से देखते हैं 6 नंबर जो लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी बने मरकरी, जाकर कहाँ बैठे हैं, पहले भाव में। तो पहले भाव में जब जाके बैठते हैं तो व्यक्ति अपनी ही इच्छा से शादी करता है, अपनी ही मतलब जो प्रयास करना, कर्म करना, और अपनी दुल्हन को लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि इस घर का जो स्वामी है सप्तमेश, यानी कि इनकी जो दुल्हन का स्वामी है वो बनेगा मरकरी, और जाकर पहले घर में बैठा है, वो भी नीच की राशि में। तो ये सब प्रॉब्लम है इनको। तो मरकरी की प्रॉब्लम है, गुरु की प्रॉब्लम है, तो ग्रह के रूप में भी प्रॉब्लम है, घर के रूप में भी प्रॉब्लम है। या मंगल बैठे हुए, मंगल पूजन सबसे पहले करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सूर्य भगवान को आर्ध इनको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री बढ़ाना पड़ेगी। यहाँ पे चंद्रमा भी गड़बड़ हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि इनकी जो मदर है वो ज़्यादा सफ़र करेंगी। फादर भी हैं लेकिन मदर का ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये कुंडली ऐसी बन गई है कि पहली वाली बल्कि ज़्यादा अच्छी है, ये दूसरी वाली थोड़ी सी ये ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ केतु और चंद्रमा पहले भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ सूर्य इनके अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, मरकरी भी अच्छे हो गए हैं, वीनस भी अच्छे हो गए हैं। लेकिन ये जो है ये शादी का लफड़ा करेंगे। तो यहाँ पर केतु और चंद्रमा का बहुत भयंकर खेल हो गया, केतु और चंद्रमा का बहुत भयंकर खेल हो गया है। मंगल यहाँ भी 8वें भाव में जाकर बैठ गए, तो इधर से भी मांगलिक बन रहे हैं। तो मंगल का काम करना है, चंद्रमा का काम करना है, सूर्य का काम करना है, और बुध का काम करना है। तो इस कुंडली में काम ज़्यादा है। और जो पहली कुंडली दी थी वो योग वगैरह के हिसाब से इससे बेटर है वाली कुंडली। तो यदि आप अगर अपनी ओपिनियन बनाना चाहते हैं तो पहले वाले के जो है फेवर में अपन ओपिनियन बना सकते हैं, अगर हमारे पास में ये दोनों विकल्प है तो।
इसके अलावा जो भी कोई प्रश्न होता है फिर मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन